नमस्कार और स्वागत है आपका राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल पर, जहां आपको मिलती है आध्यात्म, ज्योतिष और पुराणों की गूढ़तम रहस्यमयी जानकारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का तीसरा भाग, जो आपको न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का गहरा ज्ञान देता है, बल्कि आत्मा के कर्मों, पुनर्जन्म और नरक के रहस्यों को भी उजागर करता है। यदि आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है, तो पहले उन्हें जरूर देखें, ताकि आज का यह रहस्यमय तीसरा भाग आपको और अधिक अर्थपूर्ण लगे। गरुड़ पुराण तीसरा भाग 3 भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच संवाद का यह अगला चरण और भी गहन और रोमांचक है। इस भाग में वह वर्णन आता है जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है। ये है यमलोक की यात्रा और नरक की भीषण यंत्रणाएं। आत्मा की मृत्यु के बाद यात्रा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा 11 दिनों तक पृथ्वी लोक पर ही रहती है। इस दौरान वो अपनी देह से अलग होकर परिजनों, मित्रों और अपने कर्मों के साथ जुड़े रिश्तों को देखती है। लेकिन 12वें दिन से आत्मा की असली यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा होती है यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर। यमलोक में आत्मा का स्वागत। जैसे ही आत्मा यमलोक पहुंचती है, उसे वहां के वातावरण में भय, सन्नाटा और कर्मों के अनुसार न्याय की गूंज सुनाई देती है। यहाँ चित्रगुप्त जी आत्मा के संपूर्ण जीवन का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद निर्णय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। नरक की 28 भीषण यंत्रणाएं। इस भाग में गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, कृपया बताइए कि जो व्यक्ति पाप करता है, उसे किस प्रकार की सजा दी जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसे पापियों को 28 भयंकर नरकों में भेजा जाता है, जहां हर नरक एक विशेष पाप के लिए निर्धारित है। 1. तामिस्र नरक, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाले लोगों को अंधकार में पीड़ा दी जाती है। 2. अंधतामिस्र, उन लोगों को डाला जाता है जो अपनी पत्नी या पति को धोखा देते हैं। 3. रौरव नरक, यह नरक सबसे भयंकर है। इसमें जीवित शरीर को सांपों और कीड़े-मकोड़ों द्वारा चबाया जाता है। 4. महारौरव, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने धन के बल पर दूसरों को सताया। और भी 24 नरकों के नाम, जैसे काकोल, सूकरमुख, संजीवन, तप्तसुर, कूटशाल, अवीची, जिनका विस्तृत वर्णन भगवान विष्णु गरुड़ जी को करते हैं। इन सभी नरकों में आत्मा को कर्मों के अनुसार पीड़ा, तपन, यातना और अपमान सहना पड़ता है। पाप और उनके दंड भगवान विष्णु विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार के पाप किस नरक में लेकर जाते हैं। माता पिता की सेवा न करना, तप्तसुर नरक ब्राह्मणों का अपमान करना, सूकरमुख नरक गौ हत्या करना, क्रूर और भयंकर कूटशाल नरक स्त्री का शोषण करना, अंधतम नरक धन के लिए झूठ बोलना, तमिस्र नरक परस्त्री गमन करना, महारौरव नरक। यहाँ एक गहन सत्य प्रकट होता है, हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का हिसाब होता है। चित्रगुप्त और कर्मों का बहीखाता। चित्रगुप्त जी के पास प्रत्येक आत्मा का जन्म से मृत्यु तक का पूर्ण विवरण होता है। हर उस क्षण का लेखा जोखा, जब आपने किसी की मदद की या किसी का दिल दुखाया। यही वजह है कि गरुड़ पुराण हमें सचेत करता है कि जीवन में हर पल सत्कर्म करें। आत्मा को नरक से मुक्ति कब मिलती है? भगवान विष्णु कहते हैं, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तो उसे अगला जन्म दिया जाता है। लेकिन वह जन्म भी पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार ही होता है। कोई कुत्ता बनता है, कोई सर्प, तो कोई ब्राह्मण। आत्मा की यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वो मोक्ष न पाले। नरक की यातना में भी एक द्वार खुलता है, क्या आप जानते हैं?
नरक की भीषण पीड़ा के बीच भी एक मार्ग है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जा सकता है, वह है पश्चाताप और पिंडदान। यदि पृथ्वी पर उसका कोई पुत्र, वंशज या कोई भी पुण्यात्मा श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करता है, तो उस आत्मा को नरक से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। लेकिन मित्रों, गरुड़ पुराण का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। अभी तो हमने केवल आत्मा की यमलोक तक की यात्रा देखी है और नरक का दर्शन किया है। लेकिन आगे क्या होता है? आत्मा किस प्रकार से फिर से जन्म पाती है? कैसे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है? पुनर्जन्म की रहस्यमय प्रक्रिया क्या है? और क्या है प्रेत योनि का रहस्य? इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश हम करेंगे अगली कड़ी में, गरुड़ पुराण के चौथे भाग में। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो, तो राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि गरुड़ पुराण की कौन सी बात ने आपके मन को छुआ। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे गरुड़ पुराण के चौथे रहस्यमय भाग के साथ। जय श्री हरि।